हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ये बच्चे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अब यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको कल किस तरह से प्लान करना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, मैं कल के लिए बात कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर किस तरह से प्लान करना चाहिए, और साथ में आपको ये भी बता दूं कि कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। समझ रहे हैं? कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो किस तरह से आपको यहाँ पर देखना है चार्ट, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, ये सारा का सारा यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, चार्ट, सब कुछ यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, हम कुछ न कुछ आपको कोशिश करते हैं कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से सीख करके जाइए। बाकी देखिए, हाँ, मैं ये जरूर आपसे बोलता हूँ कि तुक्का लगाना थोड़ा सा बंद कर दीजिए। मार्केट में थोड़ा सिस्टम से ट्रेड करिए। ट्रेड नहीं मिलता छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है जबरदस्ती ओवर ट्रेड करने के लिए, जरूरी नहीं है जब ट्रेड नहीं मिले तो ट्रेड करने के लिए। बाकी चार्ट सीखिए, इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं, यहाँ पर निफ्टी में क्या काम करना चाहिए। जैसा कि आप देखें, आज मार्केट में एक जबरदस्त बाइंग, जिसको बोलते हैं जबरदस्त बाइंग, और एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल से बाइंग आई। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि नहीं नहीं सपोर्ट नहीं, इसने सपोर्ट ब्रेकडाउन किया। हल्का सा एक कैंडल 5 मिनट के देखें आप, तो कैंडल इसने सपोर्ट ब्रेकडाउन किया था। लेकिन जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं कि भैया, कभी भी कोई जब आप ट्रेड यहां पर प्लान बनाए तो एक बार अपना 5 और 15 मिनट की कैंडल आप जरूर यहां पर देखें, उसके बाद आप यहां पर ट्रेड प्लान बनाएं। देखिए, ट्रेंड लाइन अगर आप यहां पर ड्रा किए होंगे, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा किए होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट मिला होगा। अगर आप बस वही तुक्का के हिसाब से रहते हैं, आप बस वही हर चीज आपको लगता है कि नहीं लाइव ट्रेड मिले, ऐसा मिले वैसा मिले, तो देखिए फिर कहीं ना कहीं वो चीजें गड़बड़ है। आप इसका मतलब चार्ट में ध्यान ही नहीं देते हैं, आप इसका मतलब बातों में ध्यान नहीं देते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, उसका परिणाम आपके सामने है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे ज्यादा यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइनली आगे की बात करते हैं। हमारा क्या लेवल था, आपको मैंने क्या बताया था कि अगर भैया यहाँ पर आपका इस सपोर्ट ले, इस जगह आपका सपोर्ट लेता है, इस जगह से हमारा क्या होगा, ऊपर का लेवल सबसे पहले तो जहां से आपकी ये वाली सेलर एक्टिव हुए हैं, यहाँ पर इनका एसएल है, इनका एसएल है। यहाँ पर भी मार्केट ने डबल डबल एसएल लिया, और आपका जो हाई बनाया उसने आपका लगभग 26,090 के आसपास आपका हाई बनाया, और हमारे ऊपर के लेवल कितने थे, 26,100 के हमारे ऊपर के आपको रेजिस्टेंस लेवल दिए गए थे। ठीक है, ये हो गए आपके दोनों। चलिए अभी फाइनली नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करने से पहले सिंपल है, कुछ नहीं, आपको एक काम करना है। आपका ये वाला जो जोन है ना, ये अभी आपका मार्केट ने ब्रेकआउट करके ऊपर रुकने की कोशिश पूरी की पूरी यहां पर किया है। इसका मतलब बायर यहां से फुल आपके एक्टिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ऊपर आपके रुकने की कोशिश किया है। अभी आपका जो लेटेस्ट टाइम का जो सपोर्ट बनेगा, वो यही जोन आपका सपोर्ट का काम करेगा, जो अभी तक आपका रेजिस्टेंस बना हुआ था 26,030 वाला। अभी आपका ये वाला जोन आपका सपोर्ट का काम करेगा। मेरी बात क्लियर हुई? यहां से अगर आपको मार्केट इस जगह जोन में मिलता है, और यही जोन नहीं, यही बस जोन नहीं, अगर मार्केट आपको ये ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट लेता है यहां पर, मतलब सिंपल आप समझिए कि 26,000 तक तो हमारा कोई यहां पर पुट का नीचे की तरफ जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ रहे? 26,000 तक अगर इसके नीचे जाएगी तो ही फिर हम यहाँ पर नीचे के बारे में सोचेंगे, उससे पहले हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। मेरी बात क्लियर हुई आपको? तो अगर यहाँ पर मिलेगा, और आपको जैसे कि आज आपने देखा होगा, आपका आईटी सेक्टर जबरदस्त आज मोमेंट में था। आप टीसीएस ले लीजिए, आप इंफोसिस ले लीजिए, और आप एक दो और शेयर ले लीजिए, बहुत जबरदस्त आज रॉकिंग मोड में थे, तो उसकी वजह से आपका मार्केट जो है तो ऊपर निकलने की कोशिश किया। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से कल भी आपको देखना है, जब भी आप ट्रेड करें तो पहले सबसे पहले आपको एक नजर आपके स्टॉक्स में जरूर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि उसी का सब कुछ यहाँ पर गुणा भाग चलता है। ओके, ऊपर का एक मैं ट्रेंड लाइन आपको सबसे पहले यहाँ पर बना करके दे देता हूँ। ट्रेंड लाइन आपकी ये है, यहाँ से देखिएगा ये वाली आपका ट्रेंड लाइन, और ऐसे देखिएगा, थोड़ा सा ऐसे करके देखिए। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या है, अगर इसी के ऊपर डायरेक्टली मार्केट रह गई, इसी के ऊपर, तो आपको ये एज ए सपोर्ट, आपका ये जैसे कि यहाँ पर आपका एज ए सपोर्ट है, और नीचे का आपका सपोर्ट ये वाला है। तो अगर आप स्कैल्पर हैं तो यहां से नीचे तक आप यहां पर स्कैल्पिंग एक मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको जैसे कि मान लीजिए आप एज ए प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, तो आपका इधर कहीं स्टॉप लॉस इधर होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहां पर हम अपना नेक्स्ट प्लान ऊपर का बनाने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए ऊपर का, हाँ, अब बात आती है ऊपर के। चलिए ऊपर के यहाँ पर देखते हैं क्या हमारे लेवल्स होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे कि आपका भी कुछ दिन पहले आपका जो इसने हाई बनाया था, ये है, वही हाई है लगभग आपका 26,097 के आसपास। तो इसका भी ध्यान रखें आप, ये आपका हाई है, तो कल आपका एक बार छोटी सा यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका ये छुटकू सा लेने की कोशिश करेगा। छुटकू सा मतलब समझ रहे, छोटा सा। ओके, तो ये आपका रेजिस्टेंस है, और अगर इसके ऊपर भी रुका
तो नेक्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि 26,160, उसके बाद 26,220, ये आपके दो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल है। प्लीज इनको नोट करें, ठीक है। ऊपर के मैंने आपको इसे देखिए, मैं एक एक चीज आपको यहाँ पर चार्ट देख करके आपको बता रहा हूं। मैं यहाँ पर अपना मनगढ़ंत कहानी कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं जस्ट एक चार्ट के पर्सपेक्टिव व्यू से आपसे बात करता हूं हमेशा। यहां से देखिए आपकी बहुत तेज सेलिंग आई थी, यहां से भी सेलिंग आई थी, तो हो सकता है कि आपका ये जोन आपका एज ए सेलिंग जोन बने। तो हम अगर कोई नीचे का प्लान करेंगे तो ये हमारा बेस्ट जोन होगा नीचे के लिए। और हम ये नीचे का प्लान कैसे करेंगे, देखिए यहां अगर हमको मार्केट मिलती है, ठीक है, इस जोन में यहां पर अगर हमको मार्केट मिलती है तो हमारा क्या प्लान होना चाहिए बताइए। सबसे पहला बेस्ट चीज, जैसे कि मैं आपको हैजिंग बताता हूं हमेशा, हैज करिए, हैज करिए और जिंदगी का मजा लीजिए। यहां पर क्या हैज बनेगा, जैसे मान लीजिए मार्केट आपकी नीचे आ रही, आप यहां पर सबसे पहले फ्यूचर, जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर फ्यूचर आपका सेल होगा, और साथ में आपका इसके बाद इधर क्या बाई होगा, आपका एक लॉट सी बाई होगा एटीएम का। मेरी बात समझ रहे हैं, एक लॉट सी बाई होगा। तो बेनिफिट के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सीई बाई करना है आपका एटीएम में, और इसके बाद आपको फ्यूचर को सेल कर देना है। ये कब करना है, जब ऐसा आपको लगे कि मार्केट यहां से आपकी नीचे आएगी। अगर मार्केट यहां आपकी रुक रही है, इसका ब्रेकआउट करता है, तो आपका इसके अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको यहां पर फ्यूचर को बाई करना होता है, समझ रहे हैं, आपको यहां पर फ्यूचर को निफ्टी के मंथली एक्सपायरी जो होता है फ्यूचर उसको बाई करना होता है, और एटीएम का आपको यहां पर पुट बाई करना होता है। ये आपको समझ के रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कभी भी एटीएम की पुट आपको बाई करना है, देन उसके बाद आपको फ्यूचर को बाई करना है। मेरी बात क्लियर हुई। चलिए, बाकी सब चीज मैंने बता रखा है आपको वीडियो में कि यहाँ इसका बेनिफिट क्या है और क्या। मैं उसी चीज को बार बार रट्टा मार के आपको बताना मैं लाजमी नहीं समझता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना तो समझते होंगे। तो ऊपर के लेवल आपको पता चले। देखिए नीचे के मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, नीचे के आपका सपोर्ट लेवल सबसे पहले आपका ये ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे ही हम यहाँ पर कोई नीचे की एक्टिविटी करेंगे, या तो फिर हमको कहां पर मिले मार्केट, या तो ये जोन में मिलेगा आपका 26,120 के आसपास, 120 के आसपास, तो हम फिर नीचे का प्लान करेंगे। मेरी बात क्लियर हुई। देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज समझाता हूं, लेवल पर काम करिए, और लेवल पर अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है ना तो फिर घबराइए मत। एक चीज मेरा बात हमेशा नोट करिएगा, अगर आपने लेवल पर काम किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने लेवल पर अपने 100 ट्रेड लिया है ना, तो 100 ट्रेड में से ऐसा नहीं होगा कि आपका 70 ट्रेड आपका सही ना जाए। आपका 30 ट्रेड गलत जाएगा, ये बिल्कुल सच बात है। 30 ट्रेड गलत जाएगा, हो सकता है आपका 40 ट्रेड भी गलत जाए, ठीक है, 40 ट्रेड भी गलत जा सकता है। लेकिन ये जो 40 ट्रेड आपके गलत जाए ना, उसमें आपको क्या करना चाहिए बताइए। वो सबको आपको पता है, मेरा वही डेली का बताने का मतलब है। तो भैया जो आपके 40 ट्रेड गलत जाएंगे, उसमें हमारा जो एसएल होगा ना, हम वो एसएल नहीं देंगे बड़ा, हमारा एसएल 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का ही होगा, या हमारा एसएल हमारे कैपिटल के लॉस के मुताबिक मतलब 1000-1500 का ही होगा, उससे बड़ा एसएल नहीं होगा। और सम अगर आपको यहाँ पर 60 ट्रेड 60 ट्रेड भी सही मिलते हैं तो प्रॉफिट हो यार। यही तो साइकोलॉजी का गेम है, इसी मार्केट में यही चीज चलता है। लेकिन आपको लेवल, आपके लेवल के पास ट्रेड करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा क्रूड ऑयल मतलब बुरी तरह से गिर रहा था। हमको एक्चुअली क्या हुआ, ऊपर के लेवल में मैं थोड़ा कहीं बाहर था, इस वजह से एंट्री नहीं मिल पाई, ठीक है, नहीं मिल पाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या क्या हमको मतलब चलते हुए मार्केट में एंट्री करना चाहिए बताइए। तो हमने अभी डिसाइड किया था, एक आपको वहां पर मैंने बताया भी होगा, और आई होप कि आपने उस जगह अपना चार्ट भी बनाया होगा, तो आपको हो गया। देखिए पॉइंट, कितने पॉइंट का खेल होना चाहिए रात में, 10 पॉइंट का मैंने आपको बताया ना, 10 पॉइंट का खेल बहुत है आपका क्रूड ऑयल में, 10 पॉइंट का खेल बहुत है। 10 पॉइंट कैसे रखिए, 10 पॉइंट का आप अपना टारगेट रख लीजिए, झंझट खत्म। पंगा किस लिए लेना ज्यादा, जब हम दिन में ट्रेड कर रहे हैं और दिन में हमको अगर प्रॉफिट बन गया, लॉस बन गया, उससे कोई बात नहीं। लेकिन रात का जो हमारा क्रूड ऑयल का होना चाहिए, मतलब सिंपल बात है, कमोडिटी का ट्रेड वो हमारा अलग होना चाहिए। हमको उसको मिक्स अगर आपने कर दिया इसमें इक्विटी में, तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो हो गया, चलो, तो आई होप कि आप यहाँ पर निफ्टी का चार्ट समझ पा रहे होंगे। बाकी रही बात गैप अप गैप डाउन केस में, देखिए अगर मार्केट आपकी डायरेक्टली गैप अप हो गई तो फिर गड़बड़ है। फिर गड़बड़ क्या है कि सेलर जो है ना, ये ट्रैप होंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं, सेलर क्यों ट्रैप होंगे। अब आप बोलेंगे सर सेलर क्यों ट्रैप होंगे, देखिए यहां जो बंदे सेल करके बैठे हुए हैं, अब आप बोलेंगे सर यहां कौन सेल करके बैठा, अरे भाई हम छोटे लोग हैं, मैं बहुत सीधी बात करता हूं। देखिए हम छोटे लोग हैं, यहां पर जो बड़े जिनके पास बड़ा बड़ा फंड होता है ना, वो वीकली या मंथली पोजीशन नहीं बनाते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो जो हैज करते हैं ना, वो 3-3 मंथ की पोजीशन बनाते हैं, 3-3 मंथ, 4-4 मंथ बाद की पोजीशन बनाते हैं। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या मतलब होता है, बहुत बड़ा मतलब है, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि वो 4 मंथ की पोजीशन क्यों बनाते हैं, ठीक है। जिनके पास करोड़ों रुपए फंड होते हैं, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ से ट्रेड करते हैं ना, वो अभी जैसे आपका नवंबर चल रहा है, ठीक है, वो नवंबर की पोजीशन बनाएंगे ही नहीं किसी कंडीशन में। वो जो पोजीशन बनाते हैं वो बनाते हैं आपकी मार्च की पोजीशन, अप्रैल 2026 की पोजीशन बनाएंगे।
ठीक है, तो उनको इतना डर नहीं लगता। इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि ये तब यहां पर इनको थोड़ा सा डर लगेगा जब मार्केट इसके ऊपर आपका ब्रेकआउट करके कंटिन्यू मार्केट ऊपर निकल गई, तो फिर आपकी शॉर्ट कवरिंग आएगी। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग का मैटर मैंने आपको बता रखा है कि क्या होता है कि जो मान लो आपका सी को सेल करके बैठा होगा, भाई इस जोन में कोई तो कोई सी सेल करके बैठा है, तभी मार्केट आपके नीचे गई, देखिए यहां पर गई ना। तो अगर कोई सी को सेल करके बैठा है जो बड़ा ट्रेडर है, अगर उसका मान लीजिए कि यहां पर एसएल हिट होता है, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ऑब्वियस बात है कि जो सेलर है यहां पर उसका एसएल हिट होगा। तो आप खुद बताइए, जब उसका एसएल हिट होने लगता है तो जो सी को सेल करके बैठा वो क्या करेगा? आप बताइए, जो मतलब कॉल को सेल करके बैठा है उसको क्या करेगा? वो कॉल को बाई करेगा। अरे बाई ही तो करेगा भाई, पहले से जो सेल करके बैठा तो बाई करेगा ना। बाई वो थोड़ी किया हुआ है कॉल, वो जो पहले से सेल करके बैठा वो बाई करेगा। तो जब वो बाई करता है ना, जब वो सी को बाई करेगा, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है, तो मार्केट में ऑलरेडी यहां से मूवमेंट आ रहा है, नीचे से बाइंग आ रही, और फिर यहां पर भी उसका दबाव पड़ जाएगा, मतलब मार्केट में ऊपर की तरफ, चूंकि जो सेलर हैं आपके वो बायर बन जाएंगे, तो फिर मार्केट में फिर और तेजी के साथ मूवमेंट आता है, उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए हो गया, तो गैप अप खुल जाएगा तो देखिए इनका एसएल हिट होगा, फिर मार्केट में और शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। बाकी रही बात गैप डाउन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वापस जब तक ये 26,000 के नीचे नहीं जाता किसी कंडीशन में, चाहे आपका रेंज में खुल करके, चाहे आपका गैप डाउन खुल करके, जैसा भी हो, जब तक इसके नीचे नहीं जाता तो नीचे के बारे में आपको इधर नहीं सोचना है। हाँ, नीचे के बारे में हमको कब सोचना है, ये जोन आपका है, और इसके बाद अगर यहीं पर खुल करके फिर नीचे है तब आप स्कैल्पिंग कर लेना। चलो, ये आपका निफ्टी हो गया, चलते हैं आपका सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में। सो देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, और क्या ही तो खूबसूरती है ट्रेंड लाइन की, आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा। देखिए, इसलिए बोलता हूं थोड़ा सा वीडियो को देखा करिए दोस्त, क्योंकि ये जब आप देखेंगे ना तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, ये सब कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आप चेक कर लेना थोड़ा अच्छे से कि ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, सब कुछ बताया गया था। और ये बोला गया था कि जब तक आपका 84,550 के नीचे नहीं आता आपका सेंसेक्स, हम नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर इसके नीचे गया तो भैया आप ये एसएल की तैयारी कर लेना, जहां से बड़ी कैंडल बनी है, और हो सकता है आपके चांस आपके 84,080 तक के हो सकते हैं, चूंकि एसएल आपका यहीं क्रिएट बोला था, चेक कर लेना आप। ओके, चलो फिर क्या बोला भाई, एसएल आपके यहां पर भी क्रिएट है, एसएल आपके नीचे भी क्रिएट है, तो मार्केट में दोनों तरफ के मूवमेंट के लिए मार्केट तैयार है। आप देख सकते हैं यहीं से मार्केट आपका रिटर्न लिया, सबसे पहला इधर, इतने में तो आपका काम हो जाता है, दिन भर का हो गया। फिर मार्केट कहां क्या कर रही है उससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और अगर आपका मतलब हुआ तो ये भी बताया गया था कि भाई किसी कंडीशन में अगर आपका ये 85,000 का ये आपका ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ पर 85,200 का भी दिखा सकता है, चूंकि आपको वो रेजिस्टेंस लेवल है। और आप उस रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे ये 85,300, बट मैंने आपको यहाँ पर 85,200 का रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया था। ठीक है, चलो अब कल के लिए ये आपका सिंपल है, यही आपका रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ बड़ी दुविधा है निफ्टी में भी और सेम आपका सेंसेक्स में भी। ठीक है, तो ये आपको लेवल यहाँ ध्यान रखना है कल के लिए। वापिस आपको सेम निफ्टी जैसा ही चार्ट में यहाँ पर भी बना करके आपको बता रहा हूँ कि सेम आपका निफ्टी जैसा ही चार्ट है। ऊपर का रेजिस्टेंस आपका ये है, ये रेजिस्टेंस आपका कहीं ना कहीं 85,300 है, ध्यान रखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है। आपका सपोर्ट कौन सा है? सपोर्ट आपका सबसे पहला तो आपका यही है 85,000 का। ठीक है, 85,000 आपका यहाँ पर सपोर्ट है, और अगर इसके नीचे गई तो ये आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट। मेरी बात क्लियर हो रही है? देखिए दोबारा बताएं, देखिए सबसे पहला अगर मार्केट यहां से नीचे आती है तो ये वाला आपका सपोर्ट जोन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सपोर्ट जोन से आपकी यहां से आपकी ये वाली बाइंग आ सकती है, और ये बाइंग कहां से आएगी आपकी 84,950 के आसपास से आपके यहां से एक बार बाइंग आने की कोशिश हो सकती है। ठीक है, अगर यहां से आपका नीचे गया, अब ये मैंने क्यों बोला कि 84,950, मैंने आपको 84,000 85,000 क्यों बोल दिया, नहीं बोला। देखिए यहां पर थोड़ा चेक करिए, थोड़ा चार्ट देखा करिए, ये देखिए, अरे चार्ट देखिए, चार्ट में आपको ना एक एक चीज क्लियर नजर आती है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कभी भी हमेशा। अब यहां पर देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये देखिए आपका सपोर्ट है कि नहीं, है बताइए, है ना। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूं इन चीजों को नोट करना। तो आपका ये सपोर्ट लेवल बनेगा, ये वाला 84,950। इसके बाद देन आपका मार्केट डिसाइड करेगा कि यहां से नीचे या यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर। देखिए हो सकता है, जाने के लिए पूरी उम्मीद है, मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए, क्योंकि बाइंग एक अच्छी खासी आई है, तो हो सकता है। लेकिन हम आपको वापस बता रहे हैं, हमारा अगर पुट का कोई प्लान बनेगा तो या तो यहीं पर टॉप पर बनेगा, या तो फिर इसके नीचे, ये जो आप यहां पर देख रहे होंगे इसके नीचे, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, मार्केट यहां है, इसके फिर फर्दर नीचे जाएगी, तभी हमारा यहां पर नीचे को कोई प्लान बनेगा। दो जगह पुट का प्लान बन रहा है, वापस समझा रहा हूं, या तो हमारा यहीं पर बनेगा पुट का प्लान, या तो फिर हमारा इसके नीचे पुट का प्लान बनेगा, यहां से ये
और इसके बाद यहाँ न्यूट्रल, देन आपका इसके नीचे, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे आकर के देन आपका वापस रिकवरी के मोड में रहे। दूसरी चीज, अगर डायरेक्टली इसके ऊपर आपका सेंसेक्स ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, ऊपर के आपके रेजिस्टेंस लेवल आपका 85,500 का है, ध्यान रखिएगा 85,500, वापस समझा रहा हूं। उसके बाद हो सकता है आपका 86,000 की तरफ भी आपका सेंसेक्स जाता हुआ नजर आए, क्योंकि कहानी वही बनेगी शॉर्ट कवरिंग वाली। मेरी बात समझ रहे हैं? कहानी आपकी वही बनेगी शॉर्ट कवरिंग वाली। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, देखिए मैं हमेशा सच तो नहीं मानता ओपन इंटरेस्ट को, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एक ऐसा डाटा है जो कि हमेशा कुछ मिनटों में आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट अगर आप डाटा देखते हैं तो पुट की तरफ का आपका ओपन इंटरेस्ट बड़ा खतरनाक क्रिएट हुआ है। अब अगर पुट की तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट भर भर के रहता है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो सपोर्ट है ना वो स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, आपका सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है। और आपके सी की तरफ आपके जो कॉल राइटर बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी पोजीशन को आज भी स्क्वायर ऑफ किया है। मेरी बात क्लियर हो रही? अब वो कैसे पता चलता है? अगर आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट अगर आपका निगेटिव हो रहा है, ये समझिएगा थोड़ा सा, कॉल का ओपन इंटरेस्ट अगर आपका निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कॉल सेलर को डर है कि मार्केट ऊपर निकलने की पूरी पूरी उम्मीद है। देखिए डर है उनको, बस डाटा बता रहा है, 100% यहाँ पर कुछ नहीं होता। तो डाटा आपका बता रहा है कि मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर सकती है, तो आपको उसी तरह से अपने आपको प्रिपेयर करना है, ठीक। बस बाकी रही बात हीरो जीरो के कंडीशन में, देखिए मैं हमेशा समझाता हूं, अगर आप सेंसेक्स में ना करें कुछ भी हीरो जीरो तो ज्यादा बेटर होगा। मैं तो बोलता हूं सेंसेक्स को आप अवॉइड ही कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर आपको करना ही है तो वही, जैसे कि मैं हमेशा समझाता हूं, 1,000 रुपए से ज्यादा का आपको रिस्क लेना ही नहीं है किसी कंडीशन में सेंसेक्स में, ठीक है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप हीरो जीरो आप अपना करिए, आपका पैसा है। देखिए बस मेरा यही उम्मीद है कि आप अपना पैसा को नुकसान नहीं करेंगे, मैं ये चाहता हूं, ठीक है। तो आप कोशिश ये कर सकते हैं, देखिए मेरे अगर आप एडवाइस माने तो सेंसेक्स को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। आपके पास निफ्टी भी है ट्रेड करने के लिए, अभी आपका बैंक निफ्टी भी है ट्रेड करने के लिए, अभी आपका मिड कैप निफ्टी भी है ट्रेड करने के लिए, अभी आपका सारा का सारा इंडेक्स है, तो फिर सेंसेक्स में घुसना ही क्यों? मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, देखिए मेरा काम है यहाँ पर आपको बताना। अब आप बोलेंगे, बोला सर आपने 86,000 का आपने रेजिस्टेंस क्यों बताया? चलिए, हालांकि मैंने आपको पहले भी इस ये देखिए, अब मैंने टेल लाइन बना के रखा हुआ है, आप चेक करिएगा क्या हुआ था, क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया, पहला आपका 85,500 का आपको बताया मैंने रेजिस्टेंस लेवल है। सेकंड आपका रेजिस्टेंस लेवल ये देखिएगा 86,000 के आसपास आपका है, ठीक है। तो इन दोनों लेवल को आपको नोट करके रखना है। और उसके बाद तो भयानक सेलिंग आई थी, तो वो भी आपको तैयारी करके रखना है। मैंने यही बताया आपको। यहाँ पर देखिए मैं अपने तरफ से यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, जो आपका चार्ट बोल रहा है उस चार्ट के मुताबिक मैं आपको यहाँ पर सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है बड़े भाई, तो इन चीज़ों को ध्यान आपको रखना है। बाकी वापिस समझा दो प्लीज, हीरो जीरो में आप अपनी कैपिटल बर्बाद मत करिएगा। बहुत इंडेक्स हैं आपके पास, उससे बेटर है आप थोड़ा सा कम ट्रेड करिएगा, निफ्टी में आ जाइएगा, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मत करिए। मैं देख रहा हूँ कई एक्सपायरी से मेरे पास स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, मुझे बड़ा ही मतलब दिल के अंदर से इतना दर्द होता है जब उनका लॉस देखता हूँ, और वो भी छोटे मोटे लॉस नहीं, मतलब खतरनाक वाले लॉस होते हैं। अब खुद सोचो यार, जिस ट्रेडर के पास मान लो 50,000 का कैपिटल ही है, 1 लाख का कैपिटल ही है, और वो 50 का 50,000 उड़ा रहा है हीरो जीरो के चक्कर में, तो बताइए कि कैसी साइकोलॉजी होगी उस इंसान की, ठीक है। मत करिएगा ये चीज, ठीक है। चलो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बेटर है आपका सेंसेक्स से, वो भी कल के लिए। सो फाइनली फ्रेंड, यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, और देखो वही चीज है, सब कुछ बताने के बावजूद भी वही चीज होती है। आप देख लेना, ये लास्ट में आपका जो बैंक निफ्टी में यहाँ से जो भयानक बाइंग आई ना, इसी वजह से आपका मार्केट ऊपर भागा है। और ये सब किसका किया कराया है, आप देख लेना, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का, ठीक है। मार्केट ने उन दोनों खींचा। पहले क्या था, आपने देखा होगा कि निफ्टी ऐसा लग रहा था एक बार गिरेगा, और वो क्यों गिरेगा ऐसा लग रहा था, क्योंकि आपका रिलायंस जो था ना, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक आपका निगेटिव हो रहे थे। तो इन दोनों की वजह से ऐसा लग रहा था कि गिरेगा। और देखिए आपका निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में यहाँ पर निगेटिव एक्टिविटी भी हुई थी, जबकि निफ्टी आपकी ऊपर जा रही थी। अब निफ्टी ऊपर जाने की क्या रीजन था, क्योंकि आईटी सेक्टर आपके बुलिश थे, तो निफ्टी ऊपर वो खींच रहे थे। लेकिन आपका बैंक निफ्टी में आपकी एचडीएफसी बैंक आपका निगेटिव हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए यहाँ पर ये नीचे भी बन रहा था, इसलिए आज थोड़ा सा कंफ्यूज सा मार्केट था, और कंफ्यूजन के चक्कर में फिर हम लोगों ने ज्यादा ट्रेड भी नहीं किया। छोड़ दो यार, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करे ना, मार्केट छोड़ देना चाहिए। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में सब कुछ बताया था, क्या करना है, अरे आपका टारगेट फिक्स है ना कि भाई मुझे तो 20,000 के कैपिटल में 6,000 रुपए लेना है महीने का, तो जरूरी थोड़ी है कि नहीं आज ही मिल जाए, कल मिल जाएगा, फर्क क्या पड़ रहा है, मिल तो जाएगा, ये आपको पता है। तो फिर ऐसे जबरदस्ती का ट्रेड करना मतलब सेहत के लिए हानिकारक होता है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलो अभी देखो ऊपर का, आपको सबको पता है बैंक निफ्टी के लिए खुला आसमान है, कोई रुकावट ऊपर में नहीं है, ठीक है।
जैसे आप देखिए यहाँ से जब आपकी बाइंग आई और इसका हाई ब्रेकआउट किया तो खतरनाक आपकी बाइंग आई है। और आपका ये जो हाई बनाया है, हाई के यहाँ पर मार्कआउट हम करते हैं, अगर देखते हैं कहीं ना कहीं, ये देखिए 59,300 के आसपास। तो ऊपर के लिए देखिए मेरा कोई यहाँ पर ऐसा प्रेडिक्शन नहीं है कि कितना ऊपर तक जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हालांकि देखिए साइकोलॉजिकल नंबर ही होते हैं आपका, जैसे कि यहाँ पर 59,500, उसके बाद आपका 60,000, यहाँ पर यही साइकोलॉजिकल नंबर हो गया और क्या हो सकते हैं। तो ऊपर के लिए देखिए मेरे पास फिलहाल के लिए कोई लेवल नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बता करके आपको यहाँ पर फंसाना मेरे खिलाफ है, मैं सीधी बात बोलूँ। तो ये ऊपर के लिए आप अपने हिसाब से लेवल ढूंढ लेना, जब अगर प्राइस एक्शन बना दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, नीचे की अगर बात करते, मान लो कि भाई सेलिंग आती है, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर इसी डायरेक्शन में आपकी सेलिंग आती है तो यहाँ तक का सबसे पहले ये क्या करेगा, इनको थोड़ा सा न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। मेरी बात क्लियर हो रही? इनका एसएल लेने की सबसे पहले मार्केट कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसको यहाँ पर ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये आपको दो जोन याद रखना है। सबसे पहला आपको यहाँ पर 59,000 वाला, ठीक है, 59,000 का आपका एज ए सपोर्ट है। तो हो सकता है इस सपोर्ट में अगर मार्केट आपकी मिलती है तो यहाँ पर हम एक बार क्या करेंगे, ट्राई जरूर करेंगे ऊपर के लिए, ये हम मतलब डिप में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नीचे का प्लान है। बाकी डायरेक्टली अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो ये भी आपका बेस्ट प्लान होगा। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं यार ये तो बहुत तेजी के साथ बाइंग आ रही है तो यहाँ से गिरेगी। देखो मार्केट में ये नहीं सोचना है गिरेगी, अगर ये फर्दर बाइंग आएगी ना तो और मूवमेंट आता है मार्केट के अंदर, ये आप सबको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर फर्दर मूवमेंट आता है ना मार्केट के अंदर तो ये और बाइंग आएगी, और ये आपका जैसे कि मैंने बताया कि 59,500 वाला आपका रेजिस्टेंस लेवल दिखा सकता है। तो ये नोट करना है आपको बैंक निफ्टी में। हाँ, अगर फिर मार्केट इसके नीचे, ये जो आपका रेंज बना था ये वाला रेंज, अगर फिर इसके नीचे फर्दर गई ना, फिर मार्केट में फिर आपकी खतरनाक वाली सेलिंग भी आएगी। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा, मार्केट में डाटा ये नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव फिर मार्केट में फिर नीचे सेलिंग आएगी। लेकिन अभी जब तक अपनी ये हाई के ऊपर देखिए ट्रेड कर रहा है तो आपको प्लीज थोड़ा सा निगेटिव एक्टिविटी से बचना है। भले आपको कोई बोले ऐसा हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। देखो मार्केट है, मार्केट जब अपने पे आती है ना तो फिर कोई सपोर्ट नहीं देखी, कोई रेजिस्टेंस नहीं देखती। मैं आपको सीधी बात बताऊं, बिल्कुल कंटिन्यू मूवमेंट करती है। तो आपको ये तैयारी करना है कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम ऊपर के लेवल में जाएंगे। आप चाहे स्कल्पिंग करिए, चाहे आपकी जो मर्जी करिए, लेकिन आपको फिर प्लान ऊपर की तरफ ही करना चाहिए। अब देखो सेफ प्लान क्या होता है, क्योंकि ऐसे में हमको क्या कर रहा है, डर भी लगता है। ठीक है, देखिए मन में तो डर है हमारे कि भाई यार कहीं से भी गिर सकती मार्केट, है ना मन में डर। तो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या करना चाहिए आपको, आप बताइए। आपको ना हेज करना चाहिए, किसके साथ, फ्यूचर के साथ। अब आप बोलेंगे सर बहुत कैपिटल लगता है, अरे कहीं कैपिटल ज्यादा नहीं लगता यार, मैंने क्या बोला था आपको, अगर आप फ्यूचर के साथ हेज करते हैं आपको कैपिटल ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन आप मतलब सेलिंग करेंगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा कैपिटल लगता है। अब अगर आप सेलिंग करेंगे, देखिए तो सिंपल बात है भाई, अगर आप कॉल बाई करेंगे, मान लो ऊपर मार्केट जाती है तो आप यही तो हेजिंग करना चाहते हैं नॉर्मल वाली, तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपका जो एटीएम होता है ना, एटीएम उसकी आपको क्या करना होता है, जिसमें भाई मार्केट ऊपर जा रही है तो एटीएम की आपको सी बाई करना होता है। एक मैं दूसरी हेजिंग बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एटीएम की जो सी होता है उसको आपको बाई करना होता है। मान लीजिए यहां पर आपका एटीएम चल रहा है 59,300, ठीक है, तो आपने इसका सी बाई कर लिया। ओके, अब इसका मान लीजिए 500 पॉइंट या 300 पॉइंट ओटीएम, मान लीजिएगा आपका 59,300 का आपका कॉल का रेट मान लीजिए यहां पर 300 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो आपने इसको बाई कर लिया, 1 लाख आपने इसको बाई कर लिया। उसके बाद जिस ऑप्शन का रेट मान लीजिए 150 रुपए चल रहा हो, ध्यान रखिएगा, जिस ऑप्शन का रेट आपका कॉल की तरफ 150 रुपए चल रहा हो उसको आप यहां पर सेल कर दीजिए। अब आप हैज हो गए। अब आपको अगर मार्केट थोड़ा बहुत नखड़ा भी करेगी इस तरह से तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो? तो बहुत ऐसे ऑप्शन है देखिए हैज के लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डर नहीं लगेगा। मान लीजिए अचानक मार्केट थोड़ा बहुत गिरती भी है, डिप भी लेती है ना, तो आपको उतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मार्केट गिरी तो जो आपने सेल किया है ऑप्शन, उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब अगर गिरी तो जो आपने बाई किया है, मैं मानता हूं उसमें आपको लॉस होगा, ये बात सच है। लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि आपको उतना तेजी के साथ लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने ओटीएम को सेल भी करके रखा हुआ है। मेरी बात क्लियर हुई? तो ऐसे करके आप हैज प्लान बनाइए। जब भी कभी मार्केट ऐसे टॉप में रेजिस्टेंस पर हो तो आपको बिना हैज के ट्रेड नहीं करना चाहिए। मेरी बात क्लियर हुई बड़े भैया? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।